राम राम जी सभी को। तो सॉरी कल का व्लॉग नहीं आया होगा, और क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो गया था। बट आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के मैं फिर से मोटिवेट हो गई और फिर से उठा लिया मैंने अपना कैमरा। अभी बज रहे हैं 7, 7:15। मन्नू चला गया स्कूल, बस अभी गया और मैं तैयार हो रही हूँ जिम के लिए। तो जिम में जाने के लिए भैया मैं कोई जिम सूट वगैरह नहीं पहनती, ना ही मुझे पसंद है वो टाइट टाइट से कपड़े। मैं हूँ हाउसवाइफ तो मैं इस तरह ही लोवर टी शर्ट पहन के चली जाती हूँ, बस शूज़ वूज़ डाल के। तो बस अभी निकलते हैं जिम के लिए। जिम जाने से पहले भी थोड़ा सा मतलब रेडी तो होना पड़ता है, ऐसे ना लगे ना वही उठ के आ गई है। थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक करना पड़ता है। मन्नू को लंच बॉक्स बना के दिया है और उसको स्कूल भेजने के बाद हम निकल जाते हैं। फिर आके अपना नहाना धोना काम वही लग जाओ। तो चलो जी, फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, हस्बैंड भी रेडी हो जाते हैं, फिर निकलते हैं जिम के लिए। तो वही अभी हम पहुंचे हुए हैं जिम में और पहली बार मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ। वैसे मैं रील्स वगैरह तो बना लेती हूँ खुद से, बट मैं जब एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरा शूट करने के लिए कोई नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड से कराया बट वो ढंग से सीन आया नहीं। और ये है मेरा भतीजा, हमारा मतलब मेरे जेठ जी का बेटा। ये भी सेम जिम में आता है, इसने ही हमें ज्वाइन कराया है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड वर्कआउट करते हुए, हम सिर्फ 1 घंटे के लिए ही जिम आते हैं सुबह। इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता भाई, लेकिन 1 घंटे में इतना वर्कआउट हो नहीं पाता जितना होना चाहिए। तो वही अभी जिम से आके नहा के पूजा करने वाली हूँ। हस्बैंड नहा रहे हैं, फटाफट नाश्ता बनाना है। यही होता है, जिम चले जाते हैं ना तो 1 घंटा मेरा ये जो होता है ना, भागा दौड़ी वाला काम करना पड़ता है। जिम से आके फटाफट नहाओ और फटाफट किचन में घुस जाओ, क्योंकि शॉप पे जाने के लिए लेट हो जाता है पापा को, इनको। और हाँ, कल परसों के ब्लॉग में मुझे बहुत से लोगों ने बोला है ना कि भाई तू कैसे बोल रही है अपने ससुर से, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, बदतमीज़ है। भाई मेरे ससुर को ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं बदतमीज़ी से बात कर रही हूँ, भाई वो किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करते, ठीक। अपने बच्चों की नहीं करते, मैं तो फिर भी बहू हूँ और सबसे ज़्यादा लाड मेरे से ही करते हैं। आपको नहीं पता है उस चीज़ का, तो वो मेरा एक बोलने का तरीका है। जैसे हम अपने पापा से बात करते हैं हक जमा के, वो बदतमीज़ी नहीं है, वो हक है। और वो तो मेरा रेगुलर चलता है उनके साथ। वो ठीक है, मैं आपको ज़्यादा ब्लॉग्स में दिखाती ही नहीं हूँ नहीं तो आप तो मुझे रोज़ ही बदतमीज़ बोल दो भाई। हक जमाती हूँ, हक जमाने वाली बात है। और कोई बहू हो, कोई बहू होती है जो हक जमाती है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, और नई नई शादी हुई थी, तो मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी। जब मेरे पापा से के लिए मैं कभी उदास होती थी ना, तो तो मेरे ससुर मतलब पापा जी नहीं बोला था कि हम तेरे माँ बाप नहीं है क्या, तो तू वैसे ही रहा कर, जैसे वहाँ रहती थी वैसे ही रहा कर। तो मैं वैसे ही रहती हूँ हमेशा। 15 साल हो गए हैं। कुछ भी जज मत किया करो छोटी छोटी चीज़ों को देख के। चलो, सुबह सुबह इमोशनल नहीं होती, मुझे पूजा करनी है। इमोशनल इसलिए होगी क्योंकि मेरे पापा नहीं है अब। चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। तो भाई आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। सर्दियों में बहुत ऑप्शन होते हैं पराठे खाने के, गाजर, गोभी, मूली, मेथी, पालक, बथुआ। वैसे मैं बथुए की नहीं खाती हूँ, बाकी सारी चीज़ों की खा लेती हूँ। लेकिन गर्मियों में सिर्फ एक हमारे घर में प्याज, आलू, आलू प्याज यही चलते हैं। तो यही वेट हो रहा है नाश्ते का, फटाफट बना लेंगे। तो वही नाश्ता पानी निपटाने के बाद मुझे बहुत सारे घर के काम करने हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं। कल वीरवार था तो वीरवार को हम लोग धोते नहीं है, शुक्रवार को ज्यादा हो जाते हैं। और अभी वैसे सर्दियां चल रही है तो सर्दियों में ऑटोमेटिकली और ज्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो फटाफट से मशीन लगा देती हूँ। कल मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था, दीदी आप मशीन में कौन से मोड पे कपड़े धोते हो? तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से मोड पर कपड़े धोती हूँ। तो भाई मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन से मोड पे कपड़े धोते हो, तो चलो मैं बताती हूँ। इसमें देखो कितने सारे मोड हैं, बट मैं दो मोड कपड़े वॉश करती हूँ इस पर, मिक्स्ड वाले पे। सबसे ऊपर है ना 1 घंटा 9 मिनट में, 1 घंटा 9 मिनट का टाइम होता है। और ये मिक्स्ड वाले पे डालती हूँ। और ये मशीन बहुत पुरानी है, तो अभी मत कहना भैया गंदी हो रखी है, ये है वो है। देखो जंग भी लगी हुई है। हो जा भाई चालू। डोर बंद नहीं हुआ लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते ये।
पुरानी हो गई है ना। इसमें मैं डालती हुई ये टाइड वाला, टाइड मैटिक। तो वही मशीन में कपड़े लगा के मैं तो आ गई फटाफट से डस्टिंग करने के लिए। जब तक डस्टिंग होगी, समेटा समाटी होगी, तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे और थोड़ा किचन विचन भी साफ करनी होती है, तो वो काम भी हो जाएगा। तो वही अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और 5 मिनट पड़े हैं 2:30 बजने में। तो मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट की है। जो लोग बोलते हैं वीडियो 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 करती रहती है, तो उन्हें मैं एक बात बता दूं बहन, वीडियो वीडियो करती हूँ, वीडियो वीडियो बनाती हूँ, तो भी आप मेरे डेली रूटीन देखने आए हो, अदरवाइज़ नहीं आते। आप नहीं जानते थे मैं कौन हूँ, आप कौन हो। और कहीं ना कहीं आप मुझे इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि मैं वीडियो वीडियो करती हूँ और वीडियो वीडियो बनाती हूँ। ये मेरा काम है। जैसे एक जॉब पे जाना ज़रूरी होता है, जैसे एक दुकानदार को दुकान खोलना ज़रूरी होता है, जैसे एक हाउस वाइफ को घर के काम करना ज़रूरी होता है, एक इन्फ्लुएंसर को वीडियो बनाना ज़रूरी होता है। तो ये मेरा काम है और मैं करूँगी सच्चे मन से। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, मैंने बहुत सुन लिया बस। मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, मैं सच्ची में इतना ज़्यादा खुश हो गई ना, सच्ची बहुत ज़्यादा। कल जितना मैं ज़्यादा डीमोटिवेट थी ना, आज मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट हूँ। तो वही बात होती है, कभी कभी कोई कोई जो डे होता है ना, वो लो फील कराने वाला होता है। और वो टाइम भी आता है कि जब आप लो फील कर रहे होते हो, कभी आपको बुरा लग रहा होता है। बस खुद को ही कैसे अपग्रेड करना है वो भी खुद के ऊपर होता है। अगर मैं चाहती तो जा ही सकती हूँ लो में, लेकिन फिर मैंने अपने माइंड को थी परसेप्शन को चेंज किया। सो दोबारा से मैंने ये कैमरा उठाया और आप लोगों के सामने हाजिर हो गई। तो अभी मैंने यूट्यूब की वीडियो शूट कर ली है। व्लॉग मैंने कल नहीं बनाया था, मैंने कल बनाई थी कि मैं किस तरह से अपनी कॉमेडी वीडियो को शूट करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ, अकेले से कैसे डबल डबल सीन करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। तो मैंने कल का व्लॉग तो स्किप कर ही दिया था क्योंकि कल मैं थोड़ा सा हो गई थी। तो अब ऐसा नहीं होगा। जैसा भी होगा मेरे पास, जैसी भी मेरी डेली लाइफ होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है मत देखो, नहीं पसंद आती तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश तो मैं करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं डे बाय डे इम्प्रूव करूँ हर चीज़ों में। बट देखो, मैं भी आपकी तरह हाउस वाइफ हूँ, जितना टाइम निकाल पाती हूँ अपने लिए उतना मैं निकालती हूँ। और कल पता है मैंने क्या किया, कल मैं सोई। मैं दिन में सोती नहीं हूँ। कल मैं थोड़ा सा ऐसे लो फील कर रही थी और कल मेरा हेडेक भी हो रहा था क्योंकि मैंने टेंशन कुछ ज़्यादा ही ले ली थी। ले लेते हैं ना, वैसे मैं तो सबको मोटिवेट करती हूँ लेकिन फिर भी कभी कभी खुद भी हो जाती हूँ। तो मैं कल सो गई थी शाम को 1 घंटा, और रात को मुझे इतनी बेचैनी हुई, इतनी बेचैनी हुई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे हस्बैंड सो गए, सब सो गए, घर में शांति है, मेरे को नींद ही नहीं आ रही। मैं इधर साइड चेंज करी, उधर साइड चेंज करी, और जब नींद नहीं आती ना लेडीज़ को, तो आपको पता ही क्या होता है, दिमाग में ऊँच कपूच बातें आती हैं फजूल की। ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये है वो है, फलाना टिकड़ा। पता नहीं कब जाके नींद आई, लेकिन बहुत बेचैनी रही। इसलिए मैं दिन में नहीं सोती, चाहे मुझे कितनी नींद आ रही हो। मुझे पता है अगर मैं दिन में आधा घंटा भी सोगी तो रात के मेरे 2 घंटे चले जाएंगे। इसलिए रात को ही प्रॉपर नींद हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। मन्नू आने वाला है वीडियो एडिट तो अभी हो नहीं पाएगी। तो मैंने कपड़े जो सुखाने के लिए डाले हुए हैं, सर्दियों में क्या प्रॉब्लम रहती है कि इनकी ना साइड चेंज करते रहना पड़ता है, नहीं तो ये सूखते नहीं। तो अभी मैं बाहर जाती हूँ, देखती हूँ, जो सूखे हैं उन्हें उतार लाती हूँ। वैसे सूखा कोई नहीं होगा, मैंने बहुत लेट डाले हैं। तो उनको साइड चेंज करूँगी, धूप के पीछे पीछे भागना पड़ता है। उनको धूप में लेके जाऊँगी भागूंगी, चेंज करूँगी इधर उधर उसकी डायरेक्शन, फिर शाम तक जाके सूखेंगी, फिर समेटूँगी। सो गाइस, तो अभी टाइम हो चुका है लंच का। मन्नू आ गया है, मन्नू को लगी बहुत जोर से भूख। इसके पापा भी आए नहीं, आने में टाइम है। तो देखो रोटी भी फूल गई है। बोलते हैं ना जब भूख लगी है तो रोटी फूल जाती है। तो फिर घंटा लग जाता है मेरे को, मेरा सारा बिग बॉस निकल जाता है। ठीक है। संडे को आलू पूड़ी बनाएंगे, बहुत दिन हो गए आलू पूड़ी खाए हुए। संडे की प्लानिंग पहले हो रही है। अभी आज फ्राइडे है, पता नहीं क्या होता है संडे तक। तो वही अभी बज रहे हैं दोपहर के 6:15 और यहाँ पे मैंने कपड़े रखे हुए हैं समेटने के लिए। लेकिन मैं एक वीडियो शूट कर रही थी कपड़े लपेटते लपेटते, तो मैं पहले वीडियो शूट करिए। अभी मेरे पास एक पार्सल आ गया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने कुछ सामान मंगवाया था स्मीटन से। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी ना वीडियो, कि जब भी मुझे किन्हीं प्रोडक्ट्स के रिव्यू करने होते हैं मेरे पास रिक्वेस्ट आती है
तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे स्मीटन पे मिल जाए छोटे प्रोडक्ट्स, ताकि मेरे पैसे भी वेस्ट ना हो, और मुझे पता नहीं है ना कि ये मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, तो छोटे का ट्रायल्स भी हो जाता है। तो दिखाती हूँ मैंने कौन से मंगवाए हैं। और मुझे कोई पूछ रहा था स्मीटन पे कैसे मंगवाते हो, तो भाई मैंने वैसे तो उनको वीडियो भेज दी थी अपनी इंस्टाग्राम पे, और फिर भी मैंने इंस्टाग्राम पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाई हुई है कि स्मीटन से मैं ट्रायल प्रोडक्ट जो होते हैं वो कैसे मंगवाती हूँ। ये मुझे पड़े हैं 335 के 6-7 प्रोडक्ट हैं। कभी 250 के पड़ते हैं, कभी 300 के पड़ते हैं, कभी 200 के पड़ते हैं। पहले पड़ते थे 200 के, 235 मिनिमम है ही है। इस बार मुझे 335 के पड़े हैं। तो ये देखो बॉक्स है। चाहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बॉक्स के अंदर है सबसे पहले है प्योर ओरिजिन की कोरियन विटामिन सी BBCC क्रीम। ये वाली क्रीम का मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी कि दीदी इस पे वीडियो बनाओ। अब जब तक मेरे पास होएगी नहीं तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी। अब ये मेरे पास आ गई है, इसे यूज़ करूँगी, वीडियो बना दूँगी। अब एक बात बताओ, मान लो मेरे को कोई रिक्वेस्ट करे और मैं ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लूँ। इसका जो प्राइस है 199 रुपये है, बट ये मुझे यहाँ पे 60 रुपये की पड़ी है। ठीक है, अगर मैं इसे लेती हूँ तो और मेरे को सूट नहीं करी तो चलो ठीक है, वीडियो बनाने के लिए लेना पड़ता है, लेकिन इतने पैसे वेस्ट होने से अच्छा थोड़े पैसे वेस्ट कर लो। ये है रहने की सनस्क्रीन, छोटी है, इसमें देखो इसी पाएगी, ये देखो इतनी सी है रहने की सनस्क्रीन। वीडियो तो बन जाती है ना, ट्रायल हो जाता है। थर्ड है फॉक्सटेल का ये सुपर ग्लो मॉइस्चराइज़र। फोर्थ है ये फिक्स डर्मा की कॉस्मेटिक D10 मास्क। ये सारी ही लेटेस्ट चलने वाली है। ये है पिलग्रिम का रेटिनॉल हाइलुरोनिक एसिड लिफ्ट एंड फर्म सीरम, छोटा सा है। ये भी है पिलग्रिम की कोरियन राइस वाटर हाइड्रा ग्लो मॉइस्चराइज़र। लास्ट में मैंने काफ़ी टाइम से ना शीट मास्क अप्लाई नहीं किया था, तो फिर ये मैंने वैसे ही मंगवा लिया। इसकी रिक्वेस्ट नहीं आई थी, ये मैंने वैसे ही यूज़ करना था तो मैंने मंगवा लिया। तो वही ये मुझे पड़े हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट 335 रुपये के, 335 रुपीज़ के। तो ये मैंने मंगवाई है वीडियोस बनाने के लिए अपने। बहुत बार ब्रांड भेजते हैं तो ब्रांड वाली भी बन जाती है, लेकिन रिक्वेस्ट आती है तो मुझे बनानी पड़ती है। इन सब की रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो फिर जब मेरे को लगा कि हाँ 5-7 प्रोडक्ट्स हो गए हैं इकट्ठे तो मंगवा ली। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? सुनो, मेरे 3 रीज़न है। हाँ पहली बात तो कल हाफ डे है, ठीक है, स्कूल में वैसे भी कुछ हो नहीं रहा, स्पोर्ट्स चल रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स चल रहा है इसलिए मार्च पास्ट होती है, वो पूरा दिन वही करवाएंगे, 1 2 1 बाय मुड़ दाएं मुड़ वगैरह, पूरे दिन यही होता रहेगा हमारे स्कूल के अंदर। अच्छा फिर मैडम क्या करेंगे बैठ के? मैडम भी मैडम छुट्टी पे बच्चों है? को संभालेंगी यार वहाँ पे। तो बच्चे होंगे तभी तो संभालेगी, बच्चे जाएंगे नहीं तो कैसे संभालेंगी? कोई नहीं आता यार। हाँ तो कोई नहीं आता, देखो इसको डब्बी को छोड़ो, मैंने वीडियो बनानी है। हाँ 2-3 दिन से कोई नहीं आ रहा स्कूल के अंदर। अच्छा कोई जा ही नहीं रहा स्कूल में? मतलब कि जा रहे हैं पर अलग ही लगा लो, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है, मतलब एब्सेंट रहते हैं। तो मैडम खाली बैठ के आ जाती होंगी फिर तो, है ना? क्लास में कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारे स्कूल में मेरे को भी जॉब दिलवा दे, क्यों मैं भी खाली बैठ के आ जाया करूँगी। भाई? आजकल कुछ नहीं हो रहा यार। तूने नहीं जाना स्कूल? नहीं कल नहीं जाना, छुट्टी नहीं होगी। ये पूरा दिन मार्च पास्ट ही होती है यार, मतलब पूरा दिन मार्च पास्ट ही होगी कल तो। मार्च पार्टी होएगी तो पार्टी कर ली जाके। पास्ट मार्च पास्ट अच्छा जो भी होएगा तो तू नहीं कर सकता, यार। नहीं जाना तूने? आप क्या चाहते हो? मैं तेरे से पूछू, तुझे जाना ही नहीं। पहले आप क्या चाहते हो? मैं कहती हूँ जा। जाके करूंगा क्या पर ये बताओ। तू जाके स्कूल में क्या करते हैं? पढ़ाई। पढ़ाई तो हो नहीं रही थोड़े दिनों से। फ़ोन करके पूछती हूँ मैं स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं करवा रहे हैं। मार्च पास चल दिया, कभी कोई टीचर इधर होते, कभी कोई इधर, कभी एडजस्टमेंट लगती है। तो लास्ट नो आज कब हुआ था? आज बस एक पीरियड में पढ़ाई हुई थी इंग्लिश के, ठीक है और समझ रीडिंग गई। हुई थी बस। ओके
ओके क्या भाई हुई थी जब यार। अच्छा मैं कुछ कह रही हूँ, मैं तो तेरी सुन रही हूँ। ऐसे गुस्से वाले उसमें कहते हो डर लगता है। 30 में जा रहा हूँ मैं। 20 सुबह रुपए दे पैसे दो। का है, सुबह ले गया था पैसे वो। वो स्कूल में ही है, वो स्कूल कह रहा हूँ बैग में ही है। हाँ तो फिर निकाल ले। तो वही अभी बज रहे हैं 8:15, 8:20 हो गए हैं। और ना मनु ने मुझे बहुत आसान काम दिया है कि मम्मा उपमा बना दो। भाई मैं तो दाल बनाने आई थी, कह रही कि नहीं मम्मा उपमा बना दो। तो उसको अच्छा लगता है उपमा, तो चलो जी उपमा बना देते हैं। वैसे आसान तो कुछ नहीं है, उसके लिए भी सब्जियां वब्जियां कटेंगी, सुड़ेंगी, डालेंगे, बनेगा, टाइम तो लगता ही है। लेकिन फिर भी आसान काम ये है कि एक ही टाइम पे सारे खा लेंगे, अलग अलग से रोटी सब्जी डालने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ हो जाती है। और पता है आज ना कोई कोई दिन कितना भारी होता है ना, काम बनने पे ही नहीं आता। मैं ना शाम से बैठी हूँ, मैं रियलिटी बताऊँ, शाम से बैठी हूँ, बस मैंने एक कॉमेडी वीडियो शूट की है। उसके बाद मेरे को ना 2 वीडियो एडिट करनी थी, यूट्यूब के लिए थी। मैंने सुबह शूट की थी, एक कल शूट की थी, तो वो भी एडिट नहीं हुई। मतलब मेरे समझ नहीं आ रही कि मैं फ़ोन चला रही हूँ, काम ही नहीं कर रही हूँ। एक रील आ जाती है सामने, उस रील को देखने के चक्कर में बस रीले स्वाइप हो जा रही है, काम ही नहीं हो रहा। बताओ, मतलब कभी कभी कोई कोई दिन तो इतना भारी हो जाता है। मैंने सुबह से सच्ची बताऊँ सिर्फ एक ही वीडियो एडिट की है, एक ही वीडियो। और व्लॉग्स देखो मैंने कल नहीं डाला, और आज मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ गए, इतने सारे कमेंट्स आ गए ना कि दीदी आपने व्लॉग क्यों नहीं डाला, हमें ये वाली वीडियो नहीं अच्छी लगी, हमें तो आपके डेली लाइफ के व्लॉग ही अच्छे लगते हैं कि घर का काम करते हुए कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को, वही अच्छे लगते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, सच्ची में मुझे अच्छा लगा। और पता है क्या, आप लोगों के इस पॉजिटिव कमेंट से मुझे कितनी मोटिवेशन मिली है। मतलब मैं सच्ची में, कभी कभी होता है ना कि बंदा अपने आप को पॉजिटिव करते करते नेगेटिव हो जाता है, बट लेकिन आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं ना, इतने सारे ना, मुझे मतलब विश्वास नहीं होता कि कोई मुझे भी इतना प्यार कर सकता है। जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अभी रिश्ता बन चुका है आप लोगों के साथ, है ना, आप लोगों के साथ एक बॉन्ड बन गया है, तो एक अटैचमेंट हो जाती है कि आप मुझे देखना चाहते हो, मुझे भी। कल मैं सच में इतना बोर हो गई, मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया ना, मेरे को ना बार बार ऐसे कुछ खाली खाली फील हो रहा था। मैं कोई काम कर रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है शायद मेरा फास्ट है, मतलब मेरा व्रत है, शायद कुछ खाली लग रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा नहीं आ रहा था। रियलिटी की बात है कि वो हैबिट हो जाती है मुझे, और उसके बाद दोबारा से आपके कमेंट्स पढ़ने की, आपने देखा भी होगा कि मैं हर कमेंट्स को वैसे तो रिप्लाई करती हूँ, बट अगर कभी रिप्लाई नहीं कर पाती तो मैं लाइक जरूर कर देती हूँ कि हाँ मेरे को आपके कमेंट्स जो है वो मिल गए हैं। ओई माँ, अरे यार, बात करते करते मुझे इसमें घी नहीं डालना था, पहले सूजी भूननी थी, अब मुझे 2 कढ़ाइयाँ भरनी पड़ेंगी। मैं तो कोशिश करती हूँ कि भांडे कम भरे, लेकिन उतने ही बात के चक्कर में तो घी डाल दिया अब उसमें। चलो कोई नहीं, इसको हम बाद में पका लेंगे, इसमें हम सूजी को भून लेते हैं। गड़बड़ हो गई, कई बार ऐसे गड़बड़ हो जाती है, बट मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा। वो पता है मैंने कपड़े धोए हुए थे, वो भी मैंने मतलब सूखे हुए उतार के बेड पे रखे हुए, और मैं फ़ोन चलाए जा रही हूँ कंटिन्यू, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा आज तो कोई काम नहीं हुआ सच्ची में, इतना भारी दिन है। तो पहले सूजी को मैं भून लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं काटने वाली हूँ सब्जियाँ अच्छे से डाली होती है ना, तो मन्नू को अच्छा लगता है कि मम्मा ज़्यादा सब्जियाँ डाल देना। और शिमला मिर्च पड़ी नहीं है, बट आज गाजर पड़ी है, तो गाजर और प्याज और स्वीट कॉर्न डालूंगी। तो भाई यहाँ पे मुझे बनाना तो इस कढ़ाई में था, लेकिन मैंने फटाफट में ये कढ़ाई चढ़ा दी और इसके अंदर घी डाल दिया। मुझे इस कढ़ाई में सूजी को भूनना पड़ रहा है, तो तब तक यहाँ पे राई अच्छे से सड़ जाए, तो इसमें सूजी भून लेती हूँ, फिर उसको बनाऊँगी। अच्छा, तो पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपकी ये वाली कढ़ाई कितनी गंदी हो गई है, कढ़ाई चेंज कर लो, कढ़ाई चेंज कर लो। तो एक फैक्ट बताऊँ मैं आपको, जब चीज़ें मतलब हम लोग जवान थे, बूढ़े हो रहे हैं, उसका असर तो पड़ता है ना, दिखता है साफ साफ। ये कढ़ाई बूढ़ी हो चुकी है, बहुत पुरानी है, लेकिन बूढ़ी चीज़ें ऐसा नहीं होता कि वो बेकार होती हैं, वो अनुभव में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बेटर होती है। ये कढ़ाई आज भी उतनी सॉलिड है जितनी सॉलिड ये वाली कढ़ाई नहीं है, नई वाली कढ़ाई जो बिना दाग के है। इसे चीज़ें जला देती है बहुत ज़्यादा, बट ये वाली कढ़ाई स्ट्रॉन्ग है। मतलब अब ये कढ़ाई 40-45 साल पुरानी है, मेरी सास की कब की कढ़ाई है, और ये वाली कढ़ाई मैंने अभी निकाली है 2 साल पहले।
ऐसा नहीं कि हम चीज़ें साफ़ नहीं करते, साफ़ हम करते हैं, बट जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है वो गंदी हो जाती है। और कितना ही, अब एक बात बताओ, हम हमारा शरीर है ना, हम कितना ही रगड़ रहे, कितना ही साफ़ रख ले, बूढ़े तो होंगे ना, और वो शरीर असर दिखेगा। ये नहीं है कि आप हर टाइम जवान ही रह जाओगे, जवान ही रह जाओगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। उसका असर दिखता ही है, चाहे आप अपने शरीर को कितने फेशियल करा लो, कितना स्किन केयर कर लो, कुछ भी कर लो, एक सर्टेन एज जाएगी तो डेफिनेटली आप बूढ़े होगे ही होगे। तो बस ये कढ़ाई भी ऐसे समझो कि बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन ये सब कढ़ाइयों से बेस्ट है। इसमें सब्जी बनाने में मज़ा आता है, फील आती है, सबसे बेस्ट बनती है इसमें सब्जी। इतना मज़ा इसमें नहीं आता है। अगर इस कढ़ाई में मैं सूजी भून रही हूँ ना, अगर मैं इसको तेज़ आंच पे कर दूँगी तो भाई ये सड़ जाएगी। अगर सिम पे करती हूँ तो ये घंटा लगा देगी। ये वाली कढ़ाई में परफेक्ट है, 10 मिनट में काम तमाम। तो भाई चीज़ों को सोचो, हर घर में होगी एक कढ़ाई तो ज़रूर होगी। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा रहीस हो भैया, हर साल बर्तन चेंज कर देते हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर मेरे जैसे मिडिल क्लास हो तो हर घर में एक ऐसी कढ़ाई, ऐसा पतीला, बर्तन जरूर पा जाएगा। तो इसलिए इस कढ़ाई की दास्तां ये है। पॉजिटिव रहना सीखो। मैं ज्ञान दे रही हूँ जो कल खुद मैं नेगेटिव हो गई थी। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ये ज्ञान देने लायक बची नहीं हूँ शायद, नहीं फिर भी, लेकिन मैं बी स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग। तो फटाफट से मैंने ना यहाँ पे गाजरों को भी इसमें कर लिया, वो कट कर लिया, बारीक बारीक चाहिए थी मुझे हाथ से। पता देखो, ये देखो क्या हाथ की हालत हो गई है सब्जियां काट काट के। अभी तो मैं सब्जियां बहुत कम काटती हूँ, मम्मी काटते हैं, लेकिन फिर भी ये देखो हाथ कैसे हो गए। और मुझे ये हाथ ना बहुत गंदे लगते हैं इस तरह से। मैं इसके साथ ना बचपन में ऐसे डांस करती थी। बड़ा हो गया, इतना छोटा सा होता था ये कभी, अब ये इतना मेरे से बड़ा होता जा रहा है। ये क्या है? गाजर है? हाँ। मीठी है थोड़ी सी। ऐसे नहीं खाते होते, गाजर खा लेते होते, हेल्दी होती है। अच्छा खा लेते हैं क्या? पड़ी है, काट देती हूँ, खा ले। काट दो। ले आ, मूली है? ले आ। मूली है? मूली रात को थोड़ी खाते हैं। खीरा है? नहीं, रात को खीरा तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए बेटा, खीरा रात को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। भाई ये है मेरे पति के लिए, देख के आती हूँ, रिएक्शन देखती हूँ कैसा रहने वाला है। मेरे अकेले ये क्या ड्रामा है? ड्रामा लगता है आपको? ड्रामा ही होता है ये। कोई फीलिंग की कदर नहीं है? शादी का 15 साल हो रही है, अब ये नजर आ रहे हैं जब टाइम खत्म। अब क्या बुढ़ापा आ गया? हम बुढ़े नहीं हुए अभी, जवान भी नहीं है, बुढ़े भी नहीं हुए। ला रही हूँ, तू खा ले मेरा दिल, तू खा ले। लाई घर पे टीवी का शोर देखे अपने, हमारे घर ऐसे ही रहता हर वक्त। कभी कभी तो बहुत छोले गोले सेब। तो भाई कल है शनिवार, और हम इंडियन लोगों के घरों में शनिवार को बनते हैं काले छोले, ब्लैक चने। तो डब्बा मैंने उठा लिया है, अब इसे भिगोऊंगी ताकि सुबह इसको अच्छे से बॉईल करके बना सकें। इसे 7 से 8 घंटे तक भिगो के रखना पड़ता है ना, राजमा तो ऐसे बन जाते हैं। तो चलो जी फटाफट से बर्तन भी धोने हैं, पता नहीं क्यों मन नहीं करता। सुबह और शाम के बर्तन कर जाती है ना काम वाली, तो रात के बर्तन करने का मन नहीं करता, वो होता है ना, आलसी हो जाता है शरीर थोड़ा सा। तो चलो जी फटाफट से। और नींद भी इतनी आती है, सुबह जल्दी उठ जाओ, नींद इतनी आती है, रात को बस जल्दी सो जाओ। वीडियो भी एडिट करनी थी कल, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बस हो जाए काम। कोई दिन तो इतना अच्छा निकल जाता है कि अच्छे से 2-3 वीडियो अच्छे से एडिट हो जाती है, बन भी जाती हैं, कभी कभी तो छोट भी 3-4 बन जाती हैं। कोई दिन तो ऐसा नहुसियत भरा होता है, कुछ भी काम नहीं होता। तो चलिए जी आज के व्लॉग को लगाते हैं यहीं पर पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो व्लॉग पसंद आया तो लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।